जो अभी तक जो हमारे वीडियो हुए हैं उनमें हम लोगों ने देखा है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। जो हमने डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स थे 1 से लेकर 12th जो 5 ईयर प्लान आया था हमारा, वो हमने कम्प्लीटली कर लिए हैं। तो अब जो इस वीडियो में होगा वो हम देख रहे हैं कि हमारी इंडिया में जो ये प्लानिंग का सिस्टम आया था, जो 5 ईयर प्लान थे, और अभी जो नीति आयोग आया है जो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, शॉर्ट से लेके मीडियम टू लॉन्ग टाइम के लिए जो प्लानिंग हो रही है, ये सब प्लानिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई थी। तो जो इसका एवोल्यूशन था वो हमारा प्री इंडिपेंडेंस में दिखाई देता है, जब 1934 में पहली बार एम विश्वेश्वरैया सर हमारे लिए एक इनिशिएटिव लेके आते हैं जिसको प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के नाम से टाइटल करते हैं, जो इनिशिएटिव होता है उनका। और ये फर्स्ट आइडिया कंसिडर किया जाता है हमारे इंडिया में प्लानिंग का। तो इसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं इनके एम विश्वेश्वरैया सर के, जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है, क्योंकि वो जब हमारी कंट्री उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्ट में था वो काफ़ी पीक पे था। तो अगर हमारी कंट्री भी अगर डेवलप करना चाह रही थी तो उसके लिए जो है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव इस चीज़ का ये था कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके साथ साथ ही स्टेट इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, यानी कि जो रशियन मॉडल था प्लानिंग का जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेट प्लान करता है, उस चीज़ के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव ये रहा था, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आए। और इसी जो प्रपोजल था, इसी ने जो हमारे प्लानिंग कमीशन है जो 1950 में क्रिएट हुआ था, उस चीज़ का क्रिएशन के लिए प्रपोजल एक तरीके से ये समझा जा सकता है एज ए बेस। उसके बाद में जो है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बात की गई थी, जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो है हमें सेल्फ सफिशिएंट बने, इस चीज़ के ऊपर बात की गई थी। तो और एक जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर था। सिंस विश्वेश्वरैया सर वॉज एन इंजीनियर, तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, इस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। तो जो इनका प्लान था उसमें जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव रहे थे वो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेल्फ सफिशिएंसी, इसके बाद में हमारा एजुकेशन, एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। अब जो है जो ये मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्लान रहा था विश्वेश्वरैया सर का, ये जो है हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी से, क्योंकि हम उस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस से, उससे इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी या इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म करने का एक प्लान हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये 4 चीज़ें जो है विश्वेश्वरैया सर ने अपने प्लान में फोकस में रखी थी। अब इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट 5 जो इसी सीरीज़ में जो आता है, जो हमारा इवॉल्वमेंट होता है प्लानिंग का इंडिया में, उस चीज़ में जो नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट स्टेप है, वो रहता है 1938 में जब नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म की जाती है नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो जो है ये 1938 में होता है, जो नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इसका चेयरमैन बनाया जाता है नेहरू को। तो अब इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इस कमेटी का, वो होता है कि हम एक कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान फॉर्मुलेट करें हमारे इंडिया के लिए, यानी कि जिसमें हर तरीके की मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच को रखते हुए, ताकि हम एक इकोनॉमिकली कंप्लीट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इस चीज़ के ऊपर बात की गई थी। तो जो इसका मेन एक फीचर था वो था कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान
इसके अलावा हमारे जो रिसोर्सेज थे इंडिया के पास, उसके एक सर्वे के ऊपर इस कमेटी ने जो रखे थे अपने जो यानी कि जो प्रपोजल रखे थे, उसमें एक था कि हम हमारी जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन हो या इंडस्ट्रियल, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, तो उनका एक सर्वे किया जा सके। तो जो सेकंड प्रपोजल रखा कमेटी ने वो था सर्वे ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज। देन डिफरेंट काइंड ऑफ द सेक्टर्स के लिए पॉलिसीज रिकमेंड करना। सो रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिसीज, तो पॉलिसी रिकमेंड करना, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हो, लेबर के लिए हो, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ द सेक्टर। देन एट द लास्ट इकोनॉमिक और सोशल रीजनरेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम जो है हम 1600 के बाद से जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, एंड आफ्टर 1700 तो हम कंप्लीट कंट्रोल में ही थे। तो इसीलिए जो है हमारी उन्होंने हमारा एक्सप्लॉइटेशन, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशली हो, बहुत तरीके से हमारा जो है हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। तो इसीलिए जो है हमारी कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल रीजनरेशन बहुत ज़रूरी था। तो एक ये प्रपोजल इन्होंने, लास्ट प्रपोजल जो था कि इकोनॉमिक और सोशल रीजनरेशन, तो जो हम 1938 में जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसका जो हमारे प्रपोजल रहे थे वो भी 4 रहे थे। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक प्लान, देन सर्वे ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज, देन पॉलिसीज रिकमेंड करना, रिकमेंडेशन, एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल रीजनरेशन। सो देन आफ्टर दिस वी गॉट द 1944 बॉम्बे प्लान, और जो है ये हमें डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रपोज किया था, और इसमें जो है इंक्लूड थे JRD टाटा, बिरला जी, लाला श्रीराम जी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, कस्तूरबाई लालबाई, सो जॉन मथाई जो हमारे आगे चल के हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। तो ये लोगों ने मिलके एक प्लान प्रपोज किया था, और ये जो प्लान था वो हमारे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारी इंडिपेंडेंट के बाद में हम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे, उसके ब्लूप्रिंट की तरीके से देखा जा रहा था। तो इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी, पब्लिक सेक्टर की बात की गई थी, जो है हमारा पॉवर्टी जो है हमारी कंट्री में उसको एलिमिनेट करने की बात की गई थी, और नेशनल इनकम को रेज करने की बात की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमारा जो नेक्स्ट 15 ईयर में जो है हम पर कैपिटा इनकम को बाय 130% इंक्रीज करें। सो जो इसमें बात की गई थी वो मेनली ये थी कि जो बताई कि अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, then raise national income, यानी कि हमारी GDP या नेशनल इनकम जो ग्रोस वैल्यू है उस सबको इंक्रीज करना, ताकि हमारी पॉवर्टी जो है उसका एलिमिनेशन हो पाए। देन इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड पर कैपिटा इनकम by 130% in 15 year। और ये एक काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट बट स्टेट लेड डेवलपमेंट था, यानी कि मिक्स जो डेवलपमेंट हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो और स्टेट सेक्टर भी हो, इन दोनों का एक मिक्स तरीके से, यानी
कोऑपरेटिव तरीके से जो है हम डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी का हो पाए, इस चीज़ के ऊपर इसमें फोकस किया गया था। लेकिन इसमें जो है पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस की बात की गई थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो जो हमारी मेन जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं या बेसिक सर्विसेज हैं उनको डोमिनेट करे या उनको लीड करे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इन सब में लीड कर पाए। हमारे पास जो उस टाइम पे कैपिटल थी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो कमी थी ये हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कोर इंडस्ट्रीज़ और बेसिक सर्विसेज में रखने के लिए एक ये प्रपोजल दिया गया था, ताकि मिक्स तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके कंट्री का। नाउ 1945 पीपल्स प्लान, ये जो है हमारे इंडियन कम्युनिस्ट जो रहे थे एम.एन. रॉय सर, उन्होंने प्रपोज किया था। और जो इनका फोकस था वो एग्रीकल्चर और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थे उनके नेशनलाइजेशन के ऊपर रखा गया था, यानी कि स्टेट जो है वो रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रखे या अपने हैंड में रखे, क्योंकि ओनरशिप में रखे। क्योंकि एम.एन. रॉय सर एक कम्युनिस्ट जो अप्रोच वाले पर्सन थे, तो वी कैन थिंक कि हाँ कम्युनिस्ट और इनके जो प्लान है उसमें वो दिखाई देता है उनकी अप्रोच। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे उसमें वो वही एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना और क्लासलेस यानी कि हमारी जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, और पुअर्स के लिए पुअर्स का रीजनरेशन या फिर जो पोवर्टी एबोलिश करना, या फिर जो इनइक्वलिटी थी हमारी कंट्री में उस सब को वो एबोलिश करना। और इसके साथ साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और रूरल सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई थी। तो एग्रीकल्चर हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, पोवर्टी रिडक्शन हो गया, poverty reduction, and then rural self-sufficiency. Rural self-sufficiency, जो रूरल सेल्फ सफिशिएंसी है इसकी हमारे हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने भी बात की थी कि जो रूरल इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट यानी कि जो 2-4 जो विलेजेस का ग्रुप है वो आपस में मिलके एक इकोनॉमी बनाए और अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने। तो इस चीज़ की बात महात्मा गांधी जी ने भी की थी और यही बात इसमें भी की गई थी कि रूरल सेल्फ सफिशिएंसी लेके आए। इसके बाद में जो 1946 का जो है गांधीयन प्लान जो एस.एन. अग्रवाल जी जो लेके आए थे, तो इसमें जो है या श्रीमन नारायण अग्रवाल जी जो कंप्लीट नेम है इनका, तो ये 1946 था और इसमें रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था और सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया गया था। अब रूरल डेवलपमेंट के यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी की सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हो और इसके साथ साथ ही खादी और कोटेज इंडस्ट्री, क्योंकि गांधी जी खादी और इन सब के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। तो खादी और कोटेज इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट हो ही गया या सेल्फ सफिशिएंसी, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में आ गया वो हमारा। एम्फेसिस ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि स्पिरिचुअल मटेरियल जो हमारा डेवलपमेंट है कि हमारे पास रिसोर्सेज हो रहे हैं, हमारी इनकम में ग्रोथ हो रही है, हमारी जीडीपी जीएनपी ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, हम छोटे से बड़े घर में जा रहे हैं, यानी कि मटेरियल जिस तरह की भी ग्रोथ हम लेते हैं उनके अलावा साथ साथ ही हमारा जो स्पिरिचुअल और मोरल है उसमें भी डेवलपमेंट हो, इस चीज़ के ऊपर भी इस चीज़ की बात भी इस प्लान में की गई थी। तो ये चीज़ें इसमें फोकस की गई थी और साथ ही साथ ये स्टेट लेड प्लान था कि स्टेट का गवर्नमेंट जो है वो स्टेट इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम से कम हो पाए, यानी कि जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम रहे, यानी कि वॉलेंट्री कोऑपरेशन के थ्रू ही ये सब अचीव किया जाए, जो गांधी जी ने बात की थी। अब जो गांधी जी जिसकी एडवोकेसी करते थे अपने टाइम में, और गांधी जी ट्रस्टीशिप की भी बात करते थे कि रिच जो है वो अपना जो रिसोर्सेज हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करें। तो इस चीज़ को भी इसमें रखा गया था।
तो ऑल दीज जो इस चीज़ में गांधीयन प्लान जो लेके आए थे एस.एन. अग्रवाल, उसमें गांधीयन प्लान इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो गांधी जी की इकोनॉमिक थॉट्स थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया गया था, तो इसीलिए इसको गांधीयन प्लान भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द, अब ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस हो गया। अब इसके बाद जो है 1950 में जो है हमारा प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि 15 मार्च 1950 को एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू सेटअप कर दिया जाता है, और ये सोवियत सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होता है। बाकी हेड किया जाता है इसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। देन इसका ऑब्जेक्टिव होता था 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, उनको रेगुलेट करना, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नेशनल रिसोर्सेज को जो मोबिलाइज करना डेवलपमेंट के लिए, कि किस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस चीज़ को भी प्लानिंग कमीशन रेगुलेट कर रहा था। इसके साथ साथ ही हमारा जो अब जो हम देख रहे हैं कि ये 1950 में बना था, लेकिन उसके बाद 2014 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी जब, तो इसके बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया गया था और इसकी जगह नीति आयोग लेके आए थे। तो अब आगे की प्लानिंग जो है हमारी नीति आयोग देखता है। तो जो 15 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस इट्स डिसमेंटलिंग, जो उसके बाद में 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग हमारा ये सब चीज़ें प्लानिंग वगैरह की देख रहे हैं। तो अब इसका क्रिटिसिज्म ये रखा गया था कि ये टॉप टू डाउन, यानी कि टॉप टू डाउन रादर देन बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा था, बल्कि टॉप से डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा था। इसके साथ साथ ही बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, नॉन अलाइंड विद द फेडरलिज्म एंड मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स। सो जो हमारा फेडरलिज्म था, यानी कि जो सेंटर देन स्टेट देन लोकल गवर्नमेंट, उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं कर रहा था, यानी कि स्टेट ऊपर से जो सेंटर है वहाँ से ऑर्डर आ रहे थे और फिर बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ रहा था। इसमें जो है हमारे फेडरल जो स्ट्रक्चर है जो हमारी कंट्री का, उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था इसका, जिसकी वजह से इसको एबोलिश किया गया था। अब इसका जो हम प्लानिंग कमीशन जो है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हाउ किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन आया था, उसके बाद में इसके मेंबर्स कितने होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है प्लानिंग कमीशन, और ये सब चीज़ें जो हम प्लानिंग किस तरीके से होती थी, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता था, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल। इसमें सिर्फ हम हमारी ये सब प्लानिंग जो है वो इवॉल्व किस तरीके से हुई थी उसके बारे में देख रहे हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट नीति आयोग जो हमारा 2015 1 जनवरी 2015 को आया था और रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन को। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। थिंक टैंक का रोल है पॉलिसी एडवाइस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे जो हमारा फेडरलिज्म का फीचर जो है उसमें उसको फोकस में रखा गया था, यानी कि स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे उतना ही दिखता है जितना सेंटर का। और बॉटम टू टॉप प्लानिंग के ऊपर फोकस किया गया, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, इनोवेशन, और जो हमारे एसडीजीज हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको प्रमोट करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स एस्पायर कर रहे हैं एज डेवलपिंग, तो उन सब के ऊपर फोकस है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो ऑल दीज फॉर दिस वीडियो। अगले में हम प्लानिंग कमीशन को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।